स्टूडेंट्स वेलकम इन दिस लैब। तो आप मेरे ख्याल में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार आज लैब में आए हैं ना, उनका बड़ा स्वागतम है, बड़ा वेलकम है ना, वार्म वेलकम आई कैन से। तो पहली बार आप लैब में आए हैं, तो कुछ बच्चे आते जाते हैं, कुछ आते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। तो लैब का मकसद ये है कि आपको प्रैक्टिकली आपको कंसेप्ट क्लियर कराया जाए, है ना। लैब का मकसद यही होता है। तो आपने पहला यूनिट जो आपकी बायोलॉजी में है या बॉटनी में है, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो वहाँ आपका जो पहला टॉपिक है फ्लावर, ये आपके प्रैक्टिकल में आता है। डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, यानी पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको डिस्क्राइब करने हैं। तो अगर आपको याद होगा 11th की बॉटनी, तो 11th की बॉटनी मैंने जब हमने वहाँ मॉर्फोलॉजी पढ़ी तो वहाँ मैंने बताया फ्लावर की डिस्क्रिप्शन, एक एक पार्ट मैंने बताया फ्लावर के बारे में ना। फ्लावर वहाँ पर मैंने बताया आपको कि फ्लावर के हर एक पार्ट, चाहे उसका स्टॉक हो जिसे हम पेडिकल कहते हैं, चाहे उसका ब्रैकेटेट हो, ब्रैकेटस या स्टिप्यूल हो, जो भी पार्ट है वो मैंने फ्लावर का पढ़ाया इसमें 11th मॉर्फोलॉजी में। तो इसके लिए अगर आप फर्दर मेरा वीडियो है जो मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ, तो वो देख सकते हैं आप फर्दर। तो यहाँ पर हमने फ्लावर के पार्ट्स डिस्क्राइब करने हैं। तो जब फ्लावर के पार्ट्स, यहाँ पर हम 4 मेन पार्ट्स डिस्क्राइब करते हैं फ्लावर के। वन इज़ कॉल्ड एज, जो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो उसे हम सेपल्स कहते हैं। तो ये एक वर्ल बनाते हैं, जनरली दे आर ग्रीन इन कलर। सेकंड वर्ल जो होता है कलर्ड वर्ल, दे आर कॉल्ड एज पेटल्स। तो ये भी वर्ल बनाते हैं। तो बोथ सेपल्स एंड पेटल्स, उनका नंबर जो है मोस्टली दैट इज़ सुपेस्पिक इन ए फैमिली। कुछ में 3 होते हैं, कुछ में 4, कुछ में 5, कुछ में इंडिफिनिट। हालांकि आपने यहाँ देखा ये फ्लावर है, तो यहाँ पर हालांकि सेपल्स का नंबर जो है डिफिनिट है, बट पेटल्स का नंबर इंडिफिनिट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 2 पार्ट्स है सेपल्स, तो वो एक वर्ल बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं जिसे हम कैलेक्स कहते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट के से करते हैं। तो फिर उसके बाद लिखते हैं के का नंबर जो है, अब सेपल्स का नंबर कितना है, फॉर एग्जांपल इसका नंबर 5 है, 6 है, तो वो यहाँ पर लिखते हैं। तो दूसरा इसमें मुझे देखते हैं कि ये सेपल्स जो है, क्या ये फ्यूज्ड है या फ्री। अगर फ्यूज्ड होंगे तो ये नंबर को हम ब्रैकेट में रखते हैं, अगर फ्री होंगे तो ब्रैकेट के बगैर हम रख सकते हैं। क्लियर। तो इसी तरह पेटल्स, इसको हम करोला कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको करोला। तो करोला सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो इसका नंबर हम अगर यहाँ पर मान लो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 7 नंबर है पेटल्स का, तो 7 लिखेंगे। तो अगर ये फ्री होंगे तो इसको ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे, अगर ये फ्यूजर होंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो उसके बाद मान लो अगर इंडिफिनिट नंबर हो तो वही हम रिप्रेजेंट यहाँ पर करेंगे। तो ये बोथ टू वर्ल्स, सेपल्स एंड पेटल्स, दीज आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। दीज आर कॉल्ड एज, व्हाई दीज आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर? बिकॉज दे हैव नो डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन में ये अपना डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते हैं, बल्कि देयर रोल इज़ इनडायरेक्ट। नंबर 1, दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो जो पेटल्स हैं, इनका इनडायरेक्ट रोल बनता है फ्लावर के लिए, दैट्स कॉल्ड एज पॉलिनेशन, जो हमने पढ़ा है। तो ये पेटल्स जो है इंसेक्ट्स और बर्ड्स और अदर एनिमल्स, इनको अट्रैक्ट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये तो नेक्टर रिलीज़ करते हैं, वो इंसेक्ट्स चूसते हैं, तो फिर पॉलिनेशन यहाँ से होती है। सो पेटल्स हेल्प इन पॉलिनेशन, बोथ आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल पार्ट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको हम हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे। तो देखते हैं सेंटर में कुछ है। तो ये देखो यहाँ पर, तो अभी कच्चा है, अभी पक्का नहीं है। तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स है। तो पहले मैं ये बात बताऊँ, अगर फ्लावर में चारों के चारों वर्ल, फर्स्ट इज़ कैलेक्स, सेकंड इज़ करोला, देन एंड्रोशियम, देन गैनिशियम, अगर ये चारों के चारों इनमें प्रेजेंट होंगे तो उसको हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अगर कोई इनमें से एक एब्सेंट हो तो उससे हम इनकम्प्लीट। फॉर एग्जांपल अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, या तो उसमें मेल पार्ट होगा या इसमें फीमेल पार्ट होगा, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। या कभी कभी ये सेपल्स पेटल्स डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, तो वहाँ पर हम टेपल्स कहते हैं।
तो उसको हम पैरियंथ के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने दोनों का जो वर्ल थे सेपल्स एंड पेटल्स उनको मैंने हटा दिया। तो आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आप दो वर्ल्स रहे हैं, एक तो मेल पार्ट है, सेकंड इज फीमेल पार्ट है। तो यहाँ से आप डाइसेक्शन बॉक्स लाओ, हम यहाँ देखेंगे डाइसेक्शन बॉक्स है। चलो ठीक है ठीक है, तो इसमें से थोड़ा पानी लाओ, देखते हैं कौन सा कलर है इसका। फ्लावर की तरफ देखो, है ना, ये आप देख रहे हैं, मैं इनको इसमें रखूँगा। दीज आर कॉल्ड एज मेल पार्ट्स, या इसे एंथर स्टेमन कहते हैं। तो इनका भी नंबर यहाँ पर इंडेफिनिट है, बहुत है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इनको निकालूंगा, इसमें रखूँगा। तो इनका नंबर भी इंडेफिनिट है, तो इसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। वर्ल ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। तो ये एंड्रोशियम जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका नंबर मान लो 5 है, 5 लिखेंगे, 9 है 9 लिखेंगे, वट एवर इट में भी। तो ये भी कभी कभी फ्री होते हैं, कभी कभी अगर ये फ्यूजल होंगे उस वक्त हम कहते हैं, है ना, गैमो कंडीशन है यहाँ पर। अगर या ये फ्री होंगे तो उस वक्त हम कहते हैं पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस कंडीशन। तो ये भी वर्ल बनाते हैं, है ना। मान लो यहाँ पर ये फ्री हैं, तो इसको ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे। तो इसके बाद यहाँ बीच में आप देखेंगे, बीच में आप देख लो, बीच में ये मोटा पार्ट है ना, बीच में। ऐसा नहीं कहो यस सर, पहले देखो, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट है। साइंस क्या, साइंस मतलब डिफिनेशन बताओ मुझे। वन इज, फर्स्ट इज नहीं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है, फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, जो आप में है ही नहीं। आप जब मैं कहता हूँ देखो, आपको यस सर देख लिया हमने, है ना, देख लिया। पहले देखो, देखा कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट स्टेप इन साइंस इज तो ऑब्जर्व करो क्या इसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ये मान लो यूनिसेक्सुअल कंडीशन होगी तो इसमें एक ही पार्ट होगा। तो प्लीज़ फर्स्ट ऑब्जर्व द थिंग्स, देन से यस आर। तो इसमें है, ये देखो बीच में, यहाँ पर बीच में। तो आपने कहा पहले यस सर, अब दिखाई नहीं देता, ये कहाँ, मतलब ये कहाँ से आ गया। पहले यस सर, अब दिखाई नहीं देता है ना। जब मैंने स्ट्रेस दिया तो आपने कहा दिखाई नहीं देता है। तो पहले क्या बताया, देखो बीच में है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा मोटा है ये। सो यहाँ पर आप भी देखेंगे, ये बीच में है मोटा सा, देखो ना यहाँ पर, है ना, मोटा यहाँ से। कार्पल, तो कार्पल जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या। पहले एंड्रोशियम ले लेंगे। यहाँ पर एंड्रोशियम जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं स्टेमन के। वन इज कॉल्ड एज दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज एंथर, ये लोबल होता है। तो कभी कभी एक सिंगल लोब है इसमें, उसे कहते हैं मानोथीकस। ये हमने थियरी में पढ़ा, सब कुछ क्लास में मैंने पढ़ाया आपको। अगर एक लोब होगा तो उसे हम कहेंगे मानोथीकस। अगर 2 होंगे तो जनरली दे आर बाइथीकस, 2 लोबोस होते हैं। तो इसका जो यहाँ पर स्टॉक है दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। तो इससे ये इस फ्लावर के पार्ट से जुड़ जाता है। सो ये जो है प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, इस पर सारे के सारे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इसे हम कहते हैं थैलेमस, है ना, दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस। थैलेमस का और एक नाम क्या है, टोरस और रेसिप्टेकल, 3 नाम है इसके। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपके एग्जाम में, नीट का भी हो उसमें भी आ सकता है। थैलेमस इज आल्सो कॉल्ड एज टोरस और रेसिप्टेकल। तो इसमें अब ये गाइनेशियम है। गाइनेशियम जो है ये भी हम देखेंगे। ये देखो मैंने ये निकाला इसको, ये गिर गया। एक तो बाइकार्पेटरी कंडीशन है यहाँ पर, ये भी गिर गया। तो नेक्स्ट लेंगे। हाँ, एक और मैं बात बताऊँ आपको। एक्सपेरिमेंट करते करते कभी ये भी होगा कि हमें रिज़ल्ट आएगा, कभी ये भी होगा रिज़ल्ट नहीं आएगा। रिज़ल्ट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं हम फेल हुए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें मिस्टेक हुई है। तो और एक बात मैं कहूँ कि जब भी आप अपने हाथ इस्तेमाल करोगे इस फ्लावर के साथ, है ना, प्यारा फ्लावर है, प्लीज़ बी जेंटल, है ना। आप अपने हथौड़े की तरह इस्तेमाल मत करो, बी जेंटल, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होता है ना। कहते हैं फ्लावर ये बहुत ही नाजुक होता है, यूर हैंड शुड बी जेंटल। तो मैंने थोड़ा सा सिट्रस दबाया, ये फीमेल पार्ट गिर गया, है ना। थोड़ा सा सिट्रस मैंने दबाया यहाँ पर लगाया फ्लावर को, ये तो गिर गया यहाँ पर। और हम ट्राई करेंगे,
ये देखो यहाँ पर सेंटर में है, यहाँ पर सेंटर में इसको निकालेंगे यहाँ पर। यही है ना, आपकी ऑब्जर्वेशन है कमज़ोर है, आपकी आंखें कमज़ोर हैं, दिखाई नहीं देती। पहले कहा आपने यस सर, फिर कहा नहीं दिखाई देता है ना, आपकी ऑब्जर्वेशन ऐसी है। प्लीज़ ऑब्जर्वेशन है ना वो पहले उसको बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करो, है ना। तो ये जो आप ले लेंगे ये पार्ट, मेल पार्ट, तो इसको हम डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप पर रखेंगे और देखेंगे क्या इसका एक लोब है या दो लोब। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी इसको स्लाइड पर रखोगे तो प्लीज़ थोड़ा सा पानी देना। क्यों? थोड़ा सा पानी, बेचारा मर जाएगा ना अगर पानी नहीं मिलेगा, सूख जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पानी ड्रॉपलेट देंगे। आप इसको, ये जो आई पीस है, लेट अस वी फोकस ऑन दिस, तो देखते हैं। प्लीज़ आप हटो, थोड़ा लाइट दो। ये देखो आप में देखेंगे एंथर जो है बाइलोब दिखाई देगा। और एक मैं रखूँगा यहाँ पर, क्लियर। यहाँ आप देखेंगे ये जो एंथर है, बाइलोब है, स्टॉक जो फिलामेंट, ये भी अच्छी तरह। तो आओ एक एक करके देखो, ये देखो। कुछ कहना है? कुछ कहना है? देखो, देखते हैं लाइट में। आप रहे आगे, लाइट कहाँ से आगे? यहाँ से। चलो दूसरा, नेक्स्ट। हरी हरी आप। दिखते हैं दो लोब्स? यस सर, दिखते हैं, दिखते हैं। देखो मैंने सिट्रस डाला, आप चुप रहा। देखते हैं। आओ यहाँ से। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये एंथर लोब था। अब ये देखो मैंने पेटल्स भी हटाए, यहाँ से सेपल्स भी हटाए और मेल पार्ट भी हटाया। यहाँ पर आप देखेंगे बीच में ये है फीमेल पार्ट। तो यार पॉलीकार्बोनिक कैल्शियम है, यहाँ कार्बन्स हैं, तो ये हम निकालेंगे इनको, तो इसमें रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर निकालेंगे इसको। तो कार्पल जो है इसके कितने पार्ट्स होते हैं? शाबाश। हाँ, कार्पल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? ये तो पहले स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। तो स्टिग्मा जो है इनकी, इसकी काम क्या है? रिसीव करना है, इनको पोलन ग्रेन को रिसीव करना है। तो स्टाइल की काम क्या है? तो ये इनको रिसीव करते हैं, वहाँ से जो पोलन ट्यूब है वो इनसे गुजरता है। तो फिर ओवरी में ओव्यूल होता है, उसमें के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, तो वहाँ गैमेट्स होते हैं, वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। क्लियर? तो ये आप देखेंगे, इसको भी हम यहाँ पर रखेंगे, किस पर? डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप पर। देखते हैं क्या दिखाई देगा आपको। आप देखेंगे इसको किसके अंडर? माइक्रोस्कोप के अंडर। ये देखो आप, एक मिनट, ये मैं हटाऊंगा मेल पार्ट। आप देखेंगे इसमें ओवरी 3 पार्ट देखेंगे। एक तो फ्लास्क शेप्ड बेस में होगा, दैट इज ओवरी। उसके बाद थोड़ा स्टाइल होगा और स्टिग्मा। इसमें बहुत से हैं, आप देखिए इसमें है लाइट थोड़ा। और एक देखो, देखो देखो आप है, देखो आप साइड से देखो। क्लियर दिखाई दिया है ना? इसमें इसको थोड़ा शक है, चलो इसको शक। तो इस तरह आप देखेंगे, ये आप जिसको जो चाहो आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं 4th पार्ट, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है।
एक एक करके आप दिखाइए। ये फ्लावर के 4 पार्ट जो हैं आप देख सकते हैं, तो खासकर जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, तो ये भी देख सकते हैं आप यहाँ इस डायसेक्शन माइक्रोस्कोप में। तो ये कभी कभी आपके एग्ज़ाम में भी आता है क्वेश्चन, तो ये प्रैक्टिकल में भी आता है, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो ये आपका प्रैक्टिकल था। तो इसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल जो है दैट इज़ सॉइल सैम्पलिंग। हमने सॉइल को बहुत सी जगह से देना है सॉइल सैंपल, उसके बाद हमने इसमें देखना है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, वो दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो तब तक थैंक यू वेरी मच।